बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू सोशियोलॉजी 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। हमारे चैनल वीडियो शॉर्ट नोट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेसन नंबर 3 है थ्योरेटिकल पैराडाइम्स। लेसन ऑब्जेक्टिव silent paradigms, the structural functional paradigm, the social conflict paradigm, the symbolic interaction paradigm. What is sociological theory? Sociological theory क्या है? Theory is a statement of how, कैसे and why, क्यों. Specific facts are related. The job of sociological theory is to explain social behavior in the real world. For example, why some group of peoples have higher suicide rates than others. कहते हैं जो सोशोलॉजिकल थ्योरी है वो हमारे सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर सुसाइड रेट ज़्यादा क्यों है, उसके उन लोगों के बिहेवियर की वजह से है। डेफिनेटली उनके बिहेवियर को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे क्या किन मुश्किलात की वजह से है, वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ पे जॉब्स के मौके कम है, तो ये सारी चीज़ें इनको देखना पड़ेगा। तो सोशोलॉजिकली वहाँ पे थ्योरी करेंगे, दूसरे जो सोसाइटीज़ हैं उनके साथ इसका मुवाजना करेंगे, उसके बाद इसको थ्योरी की शक्ल देंगे। What is theoretical paradigms? Paradigm is a basic image of society. तस्वीर, मिसाल. Theoretical paradigms provide a basic image of society that guides thinking and research. सोचने और रिसर्च करने की हमें गाइड करती है इसके। फॉर एग्जाम्पल, डू सोसाइटीज रिमेन स्टेटिक, डू दे continuously keep changing, what keeps them stable, what makes societies or changing. इस तरह कहते हैं कि सोसाइटीज़ एक जगह रुकी हुई हैं, उतनी कंटिन्यू चेंजिंग क्यों आ रही है, वहाँ पे लोग स्टेबल हैं, किस तरह स्टेबल हैं, और सोसाइटीज़ किस तरह चेंजिंग लाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पैराडाइम से हम सीख सकते हैं। Silent paradigms. Sociology has three major paradigms reflecting different images of the society: the structural functional, the social conflict, the symbolic interaction. The structural functional paradigms. It is a framework for building theory that sees society as a complex system whose parts work together to promote solidity and stability. कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो अपनी नमूज़ के लिए और अपनी बेहतरी के लिए इकट्ठे मिलके काम करती हैं, उनके लिए खुद ही नहीं होती, अपनी सोसाइटी होती है, तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल में आती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कंपेयर सोसाइटी टू द ह्यूमन बॉडी. द स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, the skeleton, muscles and various internal organs show independence, each contributing to the survival of the entire organism. Similarly, various social structures such as the family, educational system and the economy are interdependent, working in concert to the perceive the society. तो जिस तरह उसने ह्यूमन बॉडी के साथ इसको रिलेट किया है सोसाइटी को, कहते हैं कि वहाँ पे लोगों की एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड और इकोनॉमी को बेहतर करने के जो स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर. The social conflict paradigm. The social conflict framework sees society as an arena of inequality that generates conflict and changes. Unlike structure functional paradigms which emphasize solidarity, this approach highlights division based on inequality.
Factors like gender, ethnicity, social class, and age are linked to the unequal distribution of money, power, education, and social distance. A conflict analysis suggests that rather than promoting to operation of society as a whole, social structure typically benefits some people while depriving the others. तो सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम्स जो है ये इनइक्वलिटी सोसाइटी के अंदर पैदा करता है सॉरी जिस तरह कहते हैं कि लोगों ने एज के हिसाब से अपने यहाँ लोगों के को कुछ ज़्यादा मालदार हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लोग जेंडर के ऊपर जी ये गोरे हैं, ये बस वाइट हैं, तो ये ब्लैक हैं, ये इस चीज़ के ऊपर जो उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, उनको उनके जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनसे महरूम किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें सोशल कन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। The symbolic interaction paradigms, the structural functionalist and social conflict paradigms share a macro level का orientation। जो पहले हमने दो पढ़े हैं वो माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल यानी बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे वो देखते हैं सोसाइटी को। मीनिंग ऑफ फोकस ऑन ब्रॉड सोशल स्ट्रक्चर एंड शेप सोसाइटी एज ए होल। The symbolic interaction paradigm provides a micro level, छोटे लेवल पे ओरिएंटेशन करता है। मीनिंग ऑफ फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। The symbolic interaction paradigm sees society as a product of the everyday interaction in individual society amounts of the shared reality that people construct as they interact with one another। तो सिम्बॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम्स हम जो एक दूसरे के साथ सोसाइटी में इंटरेक्शन करते हैं, तो हमारा जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है लिमिटेड लेवल पे, छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, जो भी सोशलॉजिकली जो थीरीज हैं वो उसको इस सिम्बॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम्स में डिस्कस किया जाता है। Important MCQs हैं। Theory is a statement of how and why specific facts are related. The job of sociological theory is to explain social behavior in the real world. In building theory, sociologists face two basic facts. Paradigm is a basic image of society. Sociology has three major paradigms reflecting different images of society. Herbert Spencer compared society as to the human body. And Talcott Parsons saw society as a system. The chief characteristic of structured functional paradigm is its visions of society as ordinary, stable, and comprehensive. And the social conflict paradigm highlights inequality and division in society. The symbolic interaction paradigms provide a micro level orientation, meaning a focus on social interaction in specific situations. Dear students, हमारा लेसन नंबर 3 यहाँ पे अख्ताम पसीर होता है। आपके फीडबैक का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।